तब ना हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। साल में मिनिमम कम से कम 200 दिन का काम दे, और जो मानदेय 400 रुपया देती है उसको 1000 रुपया निर्धारित करे, और जो यात्रा भत्ता हम लोग को 150 रुपया देती है वो मिनिमम 300 रुपया करे, और हम लोग को परियोजना कर्मी का दर्जा दे। जिस तरह से परियोजना कर्मी को दर्जा दिए हुए है उस तरह से हम लोग को परियोजना कर्मी का दर्जा दे। चुनावी साल आ गया है, स्तर पे आ गया है, आपकी क्या कुछ मांगे पूरा नहीं हुई, आपने धरना दे दिया। अगर हमारे मांग पूरा नहीं होता है तो अगर इस बार मांगे पूरा नहीं होता है तो अगले बार हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, धरना करेंगे, भूख व्यापक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और आत्मदाह भी कर लेंगे। ऐसा नौबत आया तो, क्योंकि हम लोगों के साथ सरकार सौताला व्यवहार करता है। जो हमारे मांग जो है, हम लोगों को समायोजन किया जाए, मानदेय में वृद्धि किया जाए और हम लोगों को परियोजना कर्मी घोषित किया जाए। हमारे मांग यही है। और जितने भी हम लोग हैं सभी भाई 2000 यानी 16, 17 साल 18 साल से काम करते आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों को मानदेय फिक्स मानदेय 300 350 रुपया रोज के हिसाब से दे रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं, जो आगे जो हम लोगों को मांग होगा निश्चित तौर पर हम लोग आमरण अनशन कर करके हमको सरकार को मनाएंगे। अगर हमारे सरकार मांग नहीं की है तो हम लोग पूरे बिहार में 4000 आदमी है। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम लोग इस इलेक्शन में हम लोग उसको मजा चखेंगे। अगर नहीं हुआ तो वोट का असर दिखेगा, वोट पर बिल्कुल असर चलेगा। इतना आदमी आया है, बिल्कुल हमारे भाई लोग बंधु लोग देख लीजिए आप, कोई MA PhD से कम नहीं है। जितना योग इसमें है उतना योग टीचर भी नहीं है, लेकिन हम लोगों के साथ सरकार के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारा यही कहना है, सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, हमारे मांग पूरा कर करके हम लोगों को परियोजना कर्मी घोषित करें। योजनाएं ला रही है, क्यों दे रही है, आप लोग कहाँ कमी रह गई है कि आप लोग पहुँच नहीं पाते? हम लोग हर जगह पहुंच चुके हैं, सरकार के हर टेबल पर, हर दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। और परियोजना कर्मी के द्वारा चाहे परियोजना में जो भी पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों को मांग आज तक नहीं सुनवाई नहीं करता, हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और आगे निश्चित तौर पर जो है हम लोगों को मांग सरकार तक, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाता है। इसलिए हम लोग आज ये नौबत है। महिलाओं की संख्या 1900 है लमसम। हाँ, और कितने साथी हमारे लोग हैं इसमें जो उम्र को साके देखते हुए कितने स्वर्ग को सिधार गए, भगवान के पास चले गए। सरकार के धरना प्रदर्शन पे आप लोग आज धरना दे रहे हैं, तो अभी का लास्ट साल चल रहा है, सरकार कितना सुनेगी आपको? देखिए, सरकार को तो सुनना चाहिए, क्योंकि सरकार तो चुनाव साल होने के चलते अपना जितना बोरा है पैसे का, बजट का, वो खोले हुए है। चाहे किसे आशा हो, ममता हो, दीदी हो, रसोईया हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, सबका मानदेय दुगना से तिगुना और उम्र 60 वर्ष तक का सेवा कर दिया गया। तो क्या हम लोग 27-28 वर्ष से यह काम में लगे हुए हैं, दैनिक मानदेय पर करते हैं। 2 महीना 3 महीना 4 महीना का काम मिलता है। 15 साल से मात्र 400 रुपया अभी तक मानदेय है पर डे का, अभी तक यही है। अब रहा बात की योजना की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है पैसा। शिक्षा विभाग का बजट तो बहुत सारा होता है, लेकिन क्या है कि पदाधिकारी लोग जो पद है गैर शैक्षणिक पद, उसको प्राइवेटकरण कर दे रहे हैं, किसी संस्था को, एजेंसी को दे रहे हैं। और वो एजेंसी को पिछले साल दिया गया था, हालांकि उसे अब हटा दिया गया क्योंकि वो अनून लोग थे, कुछ जानते नहीं थे और BRC में चले गए, जिला में चले गए, बैठ गए, कुछ नहीं जानते थे। हम लोग तो कम से कम 27-28 वर्ष से अनुभवी लोग हैं। हम लोगों में से वहां अगर रखा जाता तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़ता, विद्यालय का विकास होता, बच्चों का विकास होता, समग्र शिक्षा अभियान जो कार्यक्रम है धरातल पर दिखता। और हम लोग उसके ट्रेनर हैं जो विद्यालय का संचालन करता है।
और विद्यालय के संचालनकर्ता को हम लोग ट्रेंड करते हैं, तो समझिए कि जब संचालनकर्ता ही कमजोर होगा तो विद्यालय और गुणवत्ता शिक्षा कैसे होगा। इसलिए सरकार से हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोगों पर भी ध्यान दे और बेहतर मानदेय दे और कर्मी बनाए हम लोग को भी, और जो भी योजना के तहत गैर शैक्षणिक कार्य है वो हम लोगों से करवाया जाए। क्या कुछ समस्या लेके आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? हम लोगों की यही समस्या है कि बिहार प्रदेश प्रशिक्षक और प्रेरक जो है हम लोगों का समायोजन, वो हमारा सरकार जो है बिहार का, ये हम लोगों की मांगे पूरी नहीं कर रही, हम लोगों को सुन नहीं रहा। बस एक तरह से हम लोग को आज वर्षों से 3 दशक हो गए, 3 दशक से सभी हमारे ट्रेनर भाई लोग 10 साल में 10 दिन काम करते हैं, 15 दिन काम करते हैं। क्या बिहार की सरकार को इस उत्प्रेरक की प्रशिक्षक की दुख और दर्द दिखाई नहीं देता है? ऐसा हालत हो गया है, सभी एक उम्र से दूसरे उम्र से तीसरे उम्र की पड़ाव में चले गए, लेकिन सरकार इस चीज को सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। इसी के लिए आज हम लोग का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारे पूरे बिहार प्रदेश टीम की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना होगी। तो कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारे टीम में पूरे बिहार से कम 500 लोग हैं, बेसी हैं। महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या बहुत होगी, 50% है महिलाओं की संख्या। नीतीश जी कहते हैं कि महिलाएं हमारी वोट बैंक है, महिलाओं के प्रयोजन के लिए बहुत सारी योजना लेके आते हैं, फिर आप लोग धरना पे क्यों? हम लोग धरना पर इसलिए हैं कि हम लोग को समायोजन किया जाए। मेरा नाम तो पहले मुनि कुमारी है, मैं पटना जिला की रहने वाली हूँ। हम लोग 2099 से इसमें समर्थ शिक्षा में काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी ममता रसोइया, आंगनबाड़ी, आशा, जीविका सबको समायोजन, सबकी मांग पूरी की गई, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को सरकार ने अभी तक पूरी नहीं किया। मैं अनुरोध और विषय में इसी से कहना चाहती हूँ कि मेरा समायोजन समस्त शिक्षा में करे, और मुझे पूरा आत्मविश्वास है, आशा भी है। चुनावी साल है, लास्ट साल चल रहा है, कुछ दिन के बाद आपका चुनावी का प्रचार सब कुछ बंद हो जाएगा, सरकार भी आगे आपका सुनवाई होगा? अस्थायीकरण हो हम लोग का, बस यही हम लोग मांग कर रहे हैं। किसी भी तरह अस्थायीकरण हो, उम्मीद है। बस सारा हम लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं, सुनते हैं महिला के सबनीकरण करते हैं। जिस पीरियड से टीचर के बिना स्कूल में ताला बंद रहता था, हम लोग शिक्षक का, लोक शिक्षक, पारा शिक्षक प्रचार प्रसार खुद कर रहे थे। हम लोग के बाद वो लोग हैं 1998 से अभी तक हम लोग काम करते हैं। मान्यता मिल गई आप लोगों को? अभी तक नहीं। कुछ भी नहीं, जो भी है 350 रुपया में। आज देखिए एक मजदूर का मजदूरी भी 350 रुपया नहीं है। हम लोग काम करते आ रहे हैं, साल में 2 महीना काम करते हैं, बाकी भी साल में 2 महीना काम होती है, उसके बाद हम लोग को घर बैठना होता है। बताइए हम लोग कहाँ जाए? पहले तो प्रलोभन देकर काम करवाए, अब हम लोग का एज उम्र हो गया है तो सीधे घर बैठने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कहीं हुआ है? क्या लगता है नीतीश जी कितना दीवान पूरा कर रहे हैं? देखिए हम लोग सरकार से ईमानदारी पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम सभी प्रशिक्षक बंधुओं 1998 से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा समिति जो महत्वपूर्ण इकाई है शिक्षा का, तो व्यवस्था सुदृढ़ करती है। शिक्षा अधिकार अधिनियम कहता है कि विद्यालय शिक्षा समिति को सशक्त बनाया जाए। वो हमारे प्रशिक्षक बंधु जा करके स्कूल में प्रशिक्षण देके विद्यालय की गुणवत्ता, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, इस संबंधित प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें सारे लोग भागीदारी के लोग, वार्ड मेंबर, अध्यक्ष, सचिव, सारे लोग उपस्थित होते हैं। उसका प्रशिक्षण दे करके विद्यालय को सुदृढ़ बनाने का काम किया है। लेकिन आज सरकार की स्थिति था, पहले 98 से लेकर के सरकार 2000 तक के हम सभी प्रशिक्षकों को साल में 4 महीना 6 महीना काम देती थी। लेकिन आज के परिवेश में सरकार जो है हम सब प्रशिक्षकों को रोड पर लाने का काम किया है, और साल में मात्र 14 दिन से 12 दिन काम देती है सरकार। और इसकी मंशा है, हम चाहते हैं सरकार से कि जब शिक्षा अधिकार अधिनियम कहता है कि विद्यालय शिक्षा समिति को सशक्त किया जाए, तो प्रशिक्षकों के बिना ये संभव नहीं है। लोग भागीदारी की बात करती है सरकार कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हमारे प्रशिक्षक बंधुओं में 50% महिलाओं की भागीदारी है। जिस तरह से विद्यालय शिक्षा समिति में 50% महिलाएं हैं, उसी तरह से हमारे प्रशिक्षक बंधु भी जाकर महिलाओं से मिल करके बच्चों को मुख्य धारा से, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम आज तक किया है। लेकिन सरकार आज मानदेय के रूप में हम लोग को 400 रुपया देती है, और वो भी कितना दिन में मिलता है? मात्र 12 दिन मिलता है।
तो हमारी सरकार से ये मांग है कि हम सभी प्रशिक्षकों को साल में मिनिमम कम से कम 200 दिन का काम दे और जो मानदेय 400 रुपया देती है उसको 1000 रुपया निर्धारित करे और जो यात्रा भत्ता हम लोग को 150 रुपया देती है वो मिनिमम 300 रुपया करे और हम लोग को परियोजना कर्मी का दर्जा दे। जिस तरह से परियोजना कर्मी को दर्जा दिए हुए हैं उस तरह से हम लोग को परियोजना कर्मी का दर्जा दे और हम वादा करते हैं कि विद्यालय शिक्षा समिति के सौजन्य से हम विद्यालय को सुदृढ़ बनाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिलेगा। मैं वीरेंद्र शर्मा, गया जिलाध्यक्ष। महिलाओं का ऊपर नीतीश जी काफी ज्यादा कहते हैं हमारी वोट बैंक है, कई बार क्या वोट आप दे रहे हैं? हम लोग तो सरकार से निवेदन है कि हम लोग को जो मांगे हैं वो हम लोग को पूरी किया जाए और जरूर से जरूर हम लोग नीतीश को वोट देंगे। हाँ जरूर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। हम लोग का सारा जितना भी 50% हम लोग की महिला ही है और क्यों नहीं पड़ेगा। हर एक घर से 5-6 वोट होता ही है, जरूर पड़ेगा। अगर हम लोग का मांगे पूरी नहीं किया जाएगा तो जरूर असर पड़ेगा इसका। कुछ मांगे लेके बैठे हैं। हम लोग की मांग है कि हम लोग को भी बिहार शिक्षा परियोजना का कहीं न कहीं हम लोग को भी व्यवस्थित किया जाए और हम लोग को उसका दर्जा दिया जाए। हम लोग का यही कहना है कि हम लोग का सरकार भी कहीं भी अस्थायी जगह दे दे, कैसे कि इतना दिन से हम लोग विद्यालय में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, कहीं भी अस्थायी हम लोग का सरकार से मांग यही है हम लोग का कि सभी उभरेरक भाई को काम दे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम रीना कुमारी, जिला रोहतास से है। क्या नाम नाम मैं कटिहार से आई हूँ जी। क्या लगता है आए हैं हम लोग को जी, हम लोग मजबूत करेंगे, हम लोग करेंगे, दम करेंगे, हम लोग का करेंगे तो मजबूत करेंगे, तब हम लोग का करेंगे तब ना। हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे। हमारी सरकार एकदम निकम्मी हो गई है। सबके लिए पैसा है, हम लोग का लेबर कार्ड के लिए है, आंगनबाड़ी के लिए है, टीचर के लिए है, लेकिन बिहार शिक्षा परियोजना के प्रशिक्षक के लिए पैसा नहीं है। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। ठीक है, जिस तरीके से नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट बैंक मानते हैं उसी में आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि उनकी जो समस्याओं का समाधान नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए महिलाएं नाराज है और कहीं न कहीं इसका असर सीधा वोट पे भी देखने को मिलेगा। आज